नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। बिकाऊ नेता जनसेवक नहीं हो सकते, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू का बीजेपी पर निशाना। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के उतरने से पहले हिमाचल में कांग्रेस ने एकजुटता दिखाई है। संगठन और सरकार ने संयुक्त रूप से भाजपा पर हमला बोला है। प्रतिभा सिंह बीजेपी पर हमला करते हुए बोली कि बीजेपी चुनाव के वक्त असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाती है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, जनता बिकाऊ लोगों को चुनाव में सबक सिखाएगी। अस्थिरता और बौखलाहट में सुक्खू सरकार, बोले पूर्व सीएम। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बीते दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा, जिस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पलटवार किया है। पूर्व सीएम ने कहा कि प्रदेश की सुक्खू सरकार अस्थिरता और बौखलाहट में है। सीएम सुक्खू को इस्तीफा दे देना चाहिए। डिप्टी सीएम अग्निहोत्री बोले, झूठे ख्वाब देख रही बीजेपी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार को कोई खतरा नहीं है। 6 विधायक बर्खास्त हो चुके हैं और इस समय विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 62 है। इसके मुकाबले कांग्रेस के पास 34 विधायक हैं, जबकि भाजपा के 25 विधायक हैं। कांग्रेस की सरकार जाने का ख्वाब भाजपा दिन में देख रही है, जो कभी पूरा नहीं होगा। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि लोकसभा की 4 और विधानसभा की 6 सीटों पर कांग्रेस चुनाव में जीत दर्ज करेगी। बिकाऊ बनाम टिकाऊ पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा का उपचुनाव बिकाऊ बनाम टिकाऊ किनारे पर लड़ेगी। लोगों के बीच ये तस्वीर पेश की जाएगी, जो बिकाऊ थे वो चले गए और जो लाए गए हैं वो टिकाऊ है। मुख्यमंत्री निवास ओक ओवर में हुई कांग्रेस विधायक को मंत्रियों की बैठक में यह रणनीति बनी है। इस बैठक में करीब 25 विधायक शामिल थे। कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी बैठक में थी और इसके बाद ही कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता हुई। कांग्रेस फोबिया से ग्रसित हो चुके हैं जयराम ठाकुर। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि सेना प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कांग्रेस फोबिया से ग्रसित है। उन्हें नींद में भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व कांग्रेस नेता नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। पूरी कांग्रेस मुख्यमंत्री के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। कांग्रेस सरकार 15 महीनों के कार्यकाल में 10 से 5 गारंटियां पूरी कर चुकी है। नेता प्रतिपक्ष को क्यों नजर नहीं आ रही? विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना नहीं होता, अच्छे कामों की सराहना भी विपक्षी दल को करनी चाहिए। बैंक खाता डीबीटी से लिंक तो मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत अब यदि बैंक अकाउंट को डीबीटी में कन्वर्ट नहीं किया तो पात्र महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा। दरअसल हिमाचल में सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यकर्ता को ये निर्देश दिए गए हैं कि इस बार आंगनवाड़ी में रजिस्टर्ड महिलाओं को बताया जाएगा। इसका लाभ यह होगा कि पात्र महिलाओं को योजना की राशि सीधे उनके बैंक खाते में आ जाएगी, जबकि ऐसा न करने पर सूरत में महिलाओं को यह लाभ नहीं मिल पा रहा है। भोरंज में 12,60,000 रुपए में बनेंगे 6 सार्वजनिक शौचालय, कार्य शुरू। स्वच्छ भारत मिशन के तहत विकासखंड भोरंज में 6 स्थानों पर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जाएगा। इस पर 12,60,000 रुपए खर्च होंगे। कुछ स्थानों पर शौचालयों का निर्माण कार्य शुरू भी हो चुका है। ग्रामीणों को सार्वजनिक रूप से शौचालयों की सुविधा देने के लिए पंचायतों से ये कार्य करवाया जा रहा है। प्रत्येक शौचालय के निर्माण पर 2,10,000 रुपए खर्च होंगे। हिमाचल में 112 सड़कें अभी भी बंद, मौसम बदलने से बढ़ी किसानों की टेंशन। हिमाचल प्रदेश शिंकुला दर्रा में मंगलवार को 1.25 फीट हिमपात हुआ है। इस कारण जंस्कार का मनाली से संपर्क कट गया है। अन्य दर्रों में भी दोपहर तक हिमपात जारी रहा। प्रदेश में अधिकतम तापमान में 2 से 6 डिग्री तक की वृद्धि दर्ज हुई है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार बुधवार को प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर मौसम साफ रहने का अनुमान है। हालांकि ऊंचे क्षेत्रों में 1 या 2 स्थानों पर हिमपात व वर्षा हो सकती है। देश में बनी 66 दवाओं के सैंपल फेल, बाजार से स्टॉक वापस मंगाने का आदेश। देश में निर्मित 66 दवाओं के सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरने से फेल हो चुके हैं। मार्च में 931 सैंपलों की जांच की गई। इनमें 864 सैंपल सही पाए गए, जबकि 66 फेल हुए हैं। वहीं एक सैंपल मिस ब्रांडेड पाया गया है। वहीं हिमाचल में निर्मित 20 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन ने ड्रग अलर्ट जारी किया है। रेंज स्तर से ऑनलाइन अपडेट होगी अग्निकांड की रिपोर्ट, वन कर्मियों की छुट्टियां भी रद्द। फायर सीजन की शुरुआत हो चुकी है और वन व्रत धर्मशाला ने भी तैयारियां पूरी कर ली है। इस बार रेंज स्तर से अग्निकांड की प्रतिदिन रिपोर्ट फॉरेस्ट फायर इंजन सॉफ्टवेयर में अपडेट होगी। पहले रेंज स्तर से वन मंडलों में रिपोर्ट आती थी और उसके बाद व्रत और फिर उच्च अधिकारियों को भेजी जाती थी, लेकिन अब रेंज स्तर के कार्यालयों में सॉफ्टवेयर से जुड़ जाने के बाद अब सीधे रेंज ऑफिसर रिपोर्ट अपडेट करेंगे। पीएम मोदी ने पहले चरण में बीजेपी उम्मीदवारों को लिखी चिट्ठी।
पीएम मोदी ने पहले चरण में चुनाव लड़ रहे बीजेपी और एनडीए के सभी उम्मीदवारों को चिट्ठी लिखी है। पीएम ने कहा, मुझे विश्वास है कि संसद में आप जनता जनार्दन का भरपूर आशीर्वाद लेकर आएंगे और देशवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। आप जैसे ऊर्जावान साथी मुझे संसद में मजबूती प्रदान करेंगे। यह चुनाव हमारे वर्तमान और उज्जवल भविष्य के निर्माण का एक सुनहरा अवसर है। हिमाचल में पूर्व विधायक कालिया की कांग्रेस में वापसी। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला के गगरेट विधानसभा से पूर्व विधायक राकेश कालिया की 18 महीनों बाद पार्टी में वापसी हुई है। दिल्ली में आज सुबह प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने उन्हें पार्टी का पटका पहनाकर ज्वाइनिंग दी। गगरेट विधानसभा उपचुनाव में अब राकेश कालिया को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चाएं हैं। हिमाचल में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद स्पीकर ने चैतन्य को डिस्क्वालीफाइड किया। अब यहां 1 जून को उपचुनाव होना है। IMF ने बढ़ाया भारत का GDP ग्रोथ रेट अनुमान। IMF ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए भारत का GDP ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़ा दिया है। IMF ने GDP ग्रोथ रेट 0.30 से बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। जनवरी में IMF ने भारत की GDP 6.5% की दर से बढ़ाने का अनुमान जताया था, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। IMF का कहना है कि डोमेस्टिक डिमांड की स्थिति और बढ़ती कामकाजी की उम्र की आबादी के चलते भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी बना हुआ है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेल मदद ऐप। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन ने 31 मार्च को खत्म हुए वित्तीय वर्ष में 62,000 से अधिक यात्रियों की समस्याओं को जल्द निराकरण का दावा किया है। रेल यात्रा के दौरान यात्रियों की शिकायत और समस्याओं के तत्काल समाधान के लिए रेल मदद ऐप शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य यात्रा को सहज और सुविधाजनक बनाना है। रेल मदद ऐप यात्रियों की शिकायतों को दर्ज कर इसके निवारण की स्थिति के बारे में लगातार जानकारी भी मुहैया कराता है। बीजेपी 150 सीट पर सिमट जाएगी, बोले राहुल गांधी। इंडिया गठबंधन के संयुक्त पीसी के दौरान गठबंधन का गीत गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है लॉन्च किया गया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा, मैं सीटों की भविष्यवाणी नहीं करता। 15 से 20 दिन पहले मैं सोच रहा था कि बीजेपी लगभग 180 सीट जीतेगी, लेकिन अब लगता है कि उन्हें 150 सीट मिलेंगी। हमें रिपोर्ट मिल रही है, हम हर राज्य में सुधार कर रहे हैं। यूपी में हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है, हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।